नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक एजुकेशन में। दोस्तों, इस चैनल में मैं आपके लिए स्टॉक मार्केट से डेली अपडेट्स लाता रहता हूं, सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं रेलवे कंपनी के 3 टॉप कंपनी के बारे में जो कि आपको कमाल का रिटर्निंग दिए हैं। मार्च के बाद से उनका रिटर्निंग अगर आप देखेंगे तो उन्होंने आपके पैसे को दुगने से भी ज़्यादा किया हुआ है, और वो भी सिर्फ मार्च के बाद की बात मैं कर रहा, उसके पहले का भी पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छा है। और दोस्तों, एक और अच्छी बात है कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी हाथ है। तो दोस्तों, ये एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि जब भी कोई सरकारी शेयर होता है तो उस पर एक ट्रस्ट बन जाता है कि हाँ, वो शेयर डूबेगा तो नहीं, मतलब कंपनी बंद तो नहीं होगी, क्योंकि गवर्नमेंट उसे संभाल लेगा, और न ही वो शेयर भागने वाला है, कहीं कोई कंपनी फ्रॉड करके भाग नहीं सकता। तो ये एक प्लस पॉइंट होता है इन कंपनियों के लिए दोस्तों। तो चलिए बात कर लेते हैं। तो पहला जो हमारा शेयर है वो है रेल विकास निगम लिमिटेड। दोस्तों, इस शेयर की बात हम कर लेते हैं, पहले कुछ डिटेल्स की बात कर लेते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं आज का डिटेल्स रहा है, तो अब 22 रुपये 95 पैसा भी ये ट्रेड होता हुआ दिखा है। 0.88% ये ऊपर अप पे था। वहीं अगर 52 वीक हाई की बात किया जाए तो 29.30 है, यानी 29 रुपये 30 पैसे का। वहीं अगर लो की बात किया जाए तो 10 रुपये इसने लो बनाया था, जो कि इसने लो बनाया था अपना, आपको देखने को मिलेगा कि 24 मार्च को। और इसका हाई जो बना था वो 30 जनवरी को, यानी कि जैसे ही कोरोना वायरस से पहले का, यानी कोरोना वायरस का जब इम्पैक्ट नहीं पड़ा था मार्केट पे, उसके पहले ही इसने अपना हाई बनाने की कोशिश किया था, और हाई तक गया भी था। ये अपना 29 रुपये तक गया था। दोस्तों, लिस्टेड कंपनी बहुत पुरानी नहीं है, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा इसके डिटेल्स अवेलेबल नहीं हैं। तो आप देख सकते हैं, अगर लो से हाई का कंपेयर किया जाए तो लगभग तिगुने के आसपास है, यानी इतना करेक्शन आ गया इसमें मार्च के टाइम में। उसके बाद आप देख सकते हैं, अगर मार्च से अभी का कंपेयर करते हैं तो फिर भी आपको दुगना तो दिख ही जाएगा, दुगना से ज़्यादा का। तो ये एक प्लस पॉइंट है इस कम शेयर के लिए। वहीं अगर क्वांटिटी ट्रेड की बात की जाए, जो कि आज के डेट का था, तो आपको देखने को मिलेगा 1 करोड़ से ज़्यादा का क्वांटिटी ट्रेड हुआ है। वहीं अगर डिलीवरी की बात किया जाए तो 46,45,000 से ज़्यादा की डिलीवरी उठाई गई है। परसेंटेज की बात कर लेते हैं तो 46.24% की डिलीवरी उठाई गई है, यानी दोस्तों नॉट बैड। वहीं अगर कुछ और डिटेल्स की बात कर लीजिए तो देख सकते हैं सेल्स ग्रोथ। दोस्तों, किसी भी कंपनी के लिए उनका सेल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कंपनी की ग्रोथ उसी पर डिपेंड करती है कि जब सेल बढ़ता है। अगर सेल बढ़ता है तो उनकी प्रॉफिट बढ़ती है, उनकी रेवेन्यू बढ़ती है, तो कंपनी भी ग्रोथ करती है। तो सेल्स ग्रोथ की बात कर लेते हैं, तो एक साल में आपको देखने को मिला 33.13% का पॉजिटिव रिटर्न। वहीं 3 सालों में 30.36% का, 5 सालों में 32.19% का। यानी दोस्तों, सेल्स में कमी नहीं आ रही है। सेल्स इनका अगर एवरेज भी आप लेते हो तो 30% हर साल बढ़ रहा है, यानी सालाना इनका 30% के हिसाब से सालाना बढ़ रहा है। तो दोस्तों, बहुत अच्छी बात है अगर किसी की सेल्स इतनी ग्रोथ कर रही है। वहीं अगर प्रॉफिट ग्रोथ की बात कर लिया जाए तो प्रॉफिट ग्रोथ भी देख लेते हैं इनका, जो कि अब देख सकते हैं एक साल में 29.16% की ग्रोथ, ये भी अच्छी बात है। वहीं अगर बात कर लेते हैं 3 सालों की, तो 3 साल में 28.24% की ग्रोथ, 5 सालों में 30.97% की ग्रोथ, यानी दोस्तों प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छी खासी है, 30 के आसपास की प्रॉफिट ग्रोथ भी है। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। अगर रिटर्न ऑन इक्विटी का देख लेते हैं कि इक्विटी पे कितनी रिटर्न्स इनकी बन जाती है लगभग परसेंटेज पे, तो देख लेते हैं एक साल में 17.11% की ग्रोथ, 3 सालों में 14.87% की ग्रोथ, वहीं 5 सालों में 12.44% की ग्रोथ। यानी दोस्तों, डिटेल्स तो अच्छे हैं, और जिस हिसाब से कंपनी का पोर्टफोलियो है तो वो आप इन्वेस्ट लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से कर सकते हैं इन शेयर्स में। तो शॉर्ट टर्म में भी आप देख सकते हैं, जैसे भी आपको एक स्विंग मिलता है तो उस स्विंग को लेकर आप ज़रूर से इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट हमारी जो कंपनी है वो ऑर्कन इंटरनेशनल लिमिटेड है। आपको पता होगा, काफ़ी अच्छा शेयर है और काफ़ी चर्चित रहता है। तो इनके डिटेल देख लेते हैं। तो 52 वीक हाई की बात किया जाए तो 119 रुपये 80 पैसे पे था। वहीं अगर लो की बात किया जाए तो 58, यानी लो से हाई की कंपेयर करेंगे तो फिर भी आपको दुगना का दिख जाएगा। और अगर बात किया जाए क्वांटिटी ट्रेडेड की, तो 10 लाख से ज़्यादा क्वांटिटी ट्रेड हुई है। डिलीवरी की बात कर लें तो 5 लाख से ज़्यादा डिलीवरी उठाई गई है। परसेंटेज 46.83%, यानी दोस्तों काफ़ी अच्छी डिलीवरी उठाई गई है। वहीं अगर इनके सेल्स ग्रोथ की बात कर लेते हैं तो सेल्स ग्रोथ में आपको देखने को मिलेगा 13.48%, जो कि एक साल में है। 3 साल में 22.22%, 5 सालों में 1.66%।
वहीं अगर प्रॉफिट ग्रोथ की बात कर लेते हैं तो प्रॉफिट ग्रोथ आपको 14.64% जो कि एक साल में दिखेगा। 3 सालों में 4.02% की ग्रोथ, 5 सालों में माइनस में। प्रॉफिट ग्रोथ आप देख सकते हैं 5 सालों में माइनस में है, -13.28% की। तो रिटर्न ऑन अगर इक्विटी की बात कर लेते हैं तो 1 सालों में 11.55% की ग्रोथ, 3 सालों में 10.54% की ग्रोथ। लेकिन 5 सालों में इनकी दोस्तों सेल्स भी बढ़ी हुई है और रिटर्न ऑन इक्विटी भी बढ़ी हुई है, तो ये एक प्लस पॉइंट है। 12.23% का ग्रोथ देखने को मिला है। तो वहीं अगर IRCTC दोस्तों कमाल का पोर्टफोलियो था। जब ये लिस्ट हुआ उसके बाद से इसने कमाल के, यानी कि ये लिस्ट हुआ था 600 के आसपास में और ये 2000 तक अपना हाई बनाया था। तो दोस्तों कमाल की कंपनी है, कमाल का पोर्टफोलियो है। और इनका जो IPO आया था वो 310 या 320 रुपये के आसपास आया था। यानी वहाँ से अगर कंपेयर करें तो सिर्फ 3-4 महीनों के अंदर ये आपके पैसों को 6-7 गुना किया हुआ था। तो दोस्तों आप इसकी डिटेल देख लेते हैं। 52 वीक हाई की बात किया जाए तो आप देख सकते हैं 1994 यानी 2000 के आसपास का। अगर 52 वीक लो की बात किया जाए तो 625, जो कि इसी पे शायद ये लिस्ट भी हुआ था, इसी के आसपास या फिर शायद यही था। आप देख सकते हैं यानी कि 625 से ये 2000 तक गया था। तो पोर्टफोलियो तो काफ़ी अच्छी है। क्वांटिटी ट्रेड की बात किया जाए तो 3 लाख से ज़्यादा क्वांटिटी ट्रेड हुई है। अगर डिलीवरी की बात किया जाए तो 1.5 लाख से ज़्यादा डिलीवरी उठाई गई है। परसेंटेज में 43.51%, जो कि आज के डेट में। तो दोस्तों तीनों कंपनी काफ़ी अच्छी हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड हैं और कहीं ना कहीं इनमें ग्रोथ भी अच्छी है। तो दोस्तों IRCTC के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ अभी जस्ट अपडेट हुई है, जो कि गवर्नमेंट इसमें अपना स्टेक बेचना चाहता है OFS के द्वारा, यानी ऑफर फॉर सेल के द्वारा। तो दोस्तों ये एक प्लस पॉइंट है कि कहीं ना कहीं, क्योंकि IRCTC दोस्तों इस बेस पे भागा था कि मार्केट में डिमांड बहुत जाते थे इनके शेयर का, लेकिन सप्लाई बहुत कम थी। तो उसी हिसाब से अगर शेयर की कहीं ना कहीं आ जाएगा मार्केट में तो इनकी भी प्राइस, एक जो बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन इनकी भाग चुकी थी वो एक स्टेबल हो जाएगी, तब ये अच्छे से ग्रोथ देखने को मिलेगा। अभी तो थोड़ा सा भी मार्केट में अच्छी न्यूज़ आती है तो भागने लगता है। और दोस्तों ये एक ऐसे पॉजिटिव, मतलब ऐसे ये शेयर्स हैं और ऐसी कंपनीज है जो कि अभी पूरी तरीके से ओपन नहीं हुआ है, इनका बिज़नेस पूरी तरीके से अभी चलना स्टार्ट नहीं हुआ है। और जैसे ही इनका बिज़नेस चलना स्टार्ट हो जाएगा, IRCTC की बात करें अगर आप या फिर बाकी कंपनियों की, तो दोस्तों रेलवे सेक्टर का जो अभी बिज़नेस है वो पूरी तरीके से ओपन नहीं हो पाया है। और जैसे ही पूरी तरीके से ओपन होगा दोस्तों, जैसे कोरोना वायरस का इम्पैक्ट ख़त्म होगा या फिर कोई वैक्सीन वगैरह बन जाएगा, तो दोस्तों कमाल का रिटर्न देगा IRCTC और बाकी कंपनी, और बहुत अच्छी खासी रिटर्न देगी। आपको लॉन्ग टर्म के लिए अगर होल्ड करना है तो आप ज़रूर से ज़रूर होल्ड कर सकते हैं, आपके पैसों को बहुत अच्छे गुने में बढ़ाएगा ये शेयर्स। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।